दिल्ली नगर निगम चुनाव यानी दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए अब कुछ दिन शेष बचे हैं। यानी 4 दिसंबर को दिल्ली के लिए महापर्व का दिन है, जिस दिन दिल्ली की छोटी सरकार का फैसला करेगी जनता। लेकिन क्या आपको पता है कि दिल्ली एमसीडी का काम क्या होता है? एमसीडी को क्यों कहते हैं दिल्ली की छोटी सरकार? एमसीडी चुनाव कैसे होता है? दिल्ली में 3 निगमों के एकीकरण के बाद पहली बार चुनाव होने जा रहे हैं, तो ऐसे में वोटिंग से पहले अपनी सारी कंफ्यूजन दूर कर लें। हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे दिल्ली एमसीडी की पूरी एबीसीडी के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली एमसीडी को छोटी सरकार कहते क्यों हैं। दिल्ली की सरकार और नगर निगम के अधिकार जो हैं वो ओवरलैप करते हैं। अगर सड़क और परिवहन से जुड़े मामलों की बात करें तो एमसीडी और दिल्ली सरकार दोनों ही सड़कें और नाले मेंटेन करते हैं। मसलन अंतर बस ये है कि 60 फीट से कम चौड़ी ज्यादातर सड़कें एमसीडी संभालता है और उससे ज्यादा चौड़ी वाली सड़कें दिल्ली सरकार। बड़े मोटराइज्ड व्हीकल्स को दिल्ली सरकार लाइसेंस देती है, वहीं एमसीडी साइकिल, रिक्शा, हाथ गाड़ी को डील करता है। स्कूल की बात करें तो एमसीडी प्राइमरी स्कूल चलाता है, तो दिल्ली सरकार हायर स्कूलिंग, कॉलेज और प्रोफेशनल एजुकेशन मुहैया कराती है। मेडिकल सुविधाओं के केस में एमसीडी कई डिस्पेंसरी और कुछ अस्पताल चलाता है। दिल्ली सरकार बड़े और स्पेशलाइज्ड अस्पताल को मैनेज करती है। एमसीडी दिल्ली की सीमाओं पर टोल टैक्स, विज्ञापन राजस्व और भू कर से कमाई करता है। एमसीडी को दिल्ली सरकार और केंद्र से भी मदद मिलती है। दिल्ली सरकार एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स से कमाई करती है। अब जरा समझिएगा कि दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी काम क्या करती है। एमसीडी भी देश की बाकी नगर निगमों की तरह ही काम करता है। एमसीडी के जिम्मे वाटर सप्लाई, ड्रेनेज सिस्टम, बाजारों की मेंटेनेंस, पार्क, पार्किंग लॉट्स, सड़कें और ओवरब्रिज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्ट्रीट लाइटिंग की व्यवस्था है। इसके अलावा एमसीडी के प्राइमरी स्कूल, अस्पताल, डिस्पेंसरी भी चलते हैं। प्रॉपर्टी और प्रोफेशनल टैक्स जमा करना, टोल टैक्स कलेक्शन सिस्टम चलाना, शवदाह गृहों का प्रबंधन, जन्म मृत्यु का रिकॉर्ड रखना भी एमसीडी की जिम्मेदारी के तहत आता है। अब बात दिल्ली नगर निगम की करते हैं। पहले दिल्ली में एक ही नगर निगम था, लेकिन 2011 में इसे 3 भागों में बांटकर दक्षिण पूर्वी और उत्तर दिल्ली नगर निगम का गठन किया गया। तब तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की सरकार का तर्क ये था कि दिल्ली काफी फैल चुकी है, ऐसे में एक ही नगर निगम की बजाय अगर उसे विभाजित कर दिया जाए तो स्थानीय स्तर पर बेहतर कामकाज होगा। हालांकि विभाजन के बाद पूर्वी और उत्तरी दिल्ली नगर निगमों को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा था, क्योंकि इन क्षेत्रों में नगर निगमों की होने वाली आमदनी और खर्चों के बीच संतुलन नहीं था। एक को छोड़कर बाकी दोनों नगर निगम वित्तीय रूप से इतने कमजोर होने लगे, इतना कि इनके कर्मचारियों को वेतन और रिटायरमेंट पर दी जाने वाली राशि देना तक मुश्किल हो गया था। तीनों नगर निगमों के एक होने पर अब दिल्ली के 250 वार्ड हो गए हैं। पहले पूर्वी दिल्ली नगर निगम, दक्षिणी दिल्ली निगम और उत्तरी दिल्ली नगर निगम में कुछ 272 वार्ड थे। ताजा परिसीमन में 22 वार्ड घटाए गए हैं। चुनाव आयोग ने अक्टूबर में 250 वार्ड की लिस्ट जारी की थी, जिसमें 42 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और आरक्षित कर दी गई थी। 50% सीटों पर महिला उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगी। एमसीडी के सभी जोन के सहायक आयुक्त जोन में चुनाव के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त हो चुके हैं। इस बार एकीकृत होने के बाद दिल्ली नगर निगम के पार्षदों में से एक पार्षद न सिर्फ दिल्ली का मेयर चुना जाएगा, बल्कि इसके साथ ही नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी, एजुकेशन, वर्क्स, गार्डन, सैनिटाइजेशन आदि कमेटियों के अध्यक्ष भी निगम पार्षद ही बनाए जाते हैं। इसके अलावा हर जोन में एक जोनल कमेटी होती है। ये जोनल कमेटियां ही अपने अपने एरिया में होने वाले कामकाज की निगरानी करती हैं और इलाके में होने वाले नए कामों के लिए भी प्रस्ताव तैयार करती हैं। कम शब्दों में बताएं तो दिल्ली नगर निगम के पास सफाई व्यवस्था, सड़कों का रखरखाव, नक्शे को मंजूरी, स्कूल, अस्पताल, डिस्पेंसरी, टैक्स वसूलना और नगर निगम को बिजली और रोड टैक्स के अलावा प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त के वक्त होने वाले रजिस्ट्रेशन पर भी ली जाने वाले शुल्क में से हिस्सा मिलता है। ये सारे अधिकार एमसीडी के पास होती हैं। दिल्ली में नगर निकाय कितने हैं, अगर इस पर भी हम ध्यान दे दें तो आपको ये पता चलेगा कि राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र की देखरेख का जिम्मा 3 अलग अलग निकायों पर है। एमसीडी के दायरे में दिल्ली का पूरा इलाका नहीं आता।
नई दिल्ली, जहां प्रमुख सरकारी इमारतें, दफ्तर, आवासीय परिसर और दूतावास या उच्चायोग हैं, वो नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी NDMC के तहत आता है। नगर पालिका परिषद पूरी तरीके से केंद्र के मातहत है। परिषद के लिए चुनाव नहीं होते। इनके सदस्यों को केंद्र नामित करता है। राज्य सरकार के साथ चर्चा करके NDMC के बोर्ड के कुछ विधायकों को भी शामिल किया जाता है। दिल्ली कैंटोनमेंट एरिया की देखरेख का जिम्मा दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड यानी DCB का है। सेना का स्टेशन कमांडर ही DCB का परेड अध्यक्ष होता है। डिफेंस एसेट्स सर्विस कैडर के एक अधिकारी को CEO नियुक्त किया जाता है। इसके बोर्ड में 8 सदस्य होते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि MCD का चुनाव कब है और नतीजे कब आने वाले हैं। दिल्ली नगर निगम चुनाव की तारीख 4 दिसंबर तय की गई है। उसी दिन 250 वार्डों में दिल्ली की छोटी सरकार चुनने के लिए वोट डाले जाएंगे। राज्य चुनाव आयोग ने शुक्रवार को MCD चुनाव कार्यक्रम की घोषणा भी कर दी है। MCD चुनाव 2022 का नतीजा 7 दिसंबर को आने वाला है। तीनों नगर निगमों के एक होने के बाद पहली बार ये चुनाव होने वाला है। 2022 का MCD चुनाव 250 सीटों पर होगा। इससे पहले पूर्वी दिल्ली नगर निगम, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम और उत्तरी दिल्ली नगर निगम में कुल 272 वार्ड थे। MCD में पिछले 15 सालों में BJP का राज है। इस चुनाव में BJP, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों पूरी ताकत से मैदान में कूदने के लिए तैयार हैं। राजनीतिक बयानबाजियों का दौर भी जारी है। कूड़े से लेकर एयर पॉल्यूशन तक पर सियासी दल एक दूसरे पर कोस रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। चुनाव आयोग के अनुसार MCD के 250 वार्डों में से 42 अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित होते हैं। इन 42 में से आधे यानी कि 21 वार्ड महिलाओं के लिए रिजर्व होंगे। बाकी बचे वार्ड्स में से 104 को महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली नगर निगम चुनाव 2022 के कार्यक्रम की घोषणा तो कर दी है। MCD चुनाव 2022 की नोटिफिकेशन 7 नवंबर को जारी हो गई है। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तिथि 14 नवंबर थी और 19 नवंबर तक उम्मीदवार वापस अपना नाम ले सकते थे। वो कार्यक्रम पूरा हो चुका है। MCD के 250 वार्डों पर वोटिंग 4 दिसंबर को है। MCD चुनाव का परिणाम 7 दिसंबर को घोषित होगा। चुनाव आयोग ने ये साफ कर दिया है कि MCD चुनाव में जनवरी में जारी वोटरों की संख्या को सिर्फ आधार माना गया है। जनवरी में पब्लिश फाइनल वोटर लिस्ट के बाद भी इनका नाम लिस्ट में शामिल किया गया है। वो भी MCD चुनाव में वोट दे सकते हैं। यहाँ तक कि नॉमिनेशन से पहले तक जिनका पहचान पत्र बन जाएगा वो भी वोट दे सकेंगे। 7 दिसंबर को दिल्ली का कौन होगा मेयर, इस सवाल पर से अभी पर्दा उठ जाएगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।